धनबाद का सदर अस्पताल वैसे तो इन दिनों कई सारी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इन्हीं में से एक आपको बता दूं कि रीसेंट उपलब्धि ये है कि धनबाद का सदर अस्पताल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2025-26 जो कार्यक्रम है उसके तहत पूरे देश भर में इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और साथ ही साथ झारखंड में पहला स्थान प्राप्त रहा। तो अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम को प्रारूप देने वाली और ये उपलब्धि हासिल करने वाली मौजूद हैं, यानी कि यहाँ की एडल्टहुड जो काउंसलर हैं धनबाद सदर अस्पताल की, डॉक्टर रानी प्रसाद। हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा कार्यक्रम क्या था, क्या कुछ इनके प्रयास रहे और किस तरह से ये जो युवा मैत्री केंद्र है ये काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। हमें ये बताएं कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2025-26 जिसके तहत ये उपाधि मिली है और उपलब्धि मिली है सदर अस्पताल को, ये क्या कुछ है, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में एक बार बताएं आप। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किशोरों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं उन तक पहुंच पाए, ये योजना इसीलिए चलाई गई थी। इस योजना के तहत हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयरन, फॉलिक एसिड दी जाती है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम की जाती है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की प्रोग्राम की जाती है, एक विंग युवा मैत्री केंद्र चलाई जाती हैं। हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें तो सरकार दे रही है, मगर युवा मैत्री केंद्र जो कि एक किशोर किशोरियों को परामर्श का केंद्र, काउंसलिंग का सेशन और साथ ही साथ उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये केंद्र चलाया जा रहा है। हमारा कोशिश तो रहता है कि युवा मैत्री केंद्र का लाभ हर किशोर किशोरियों को प्राप्त हो सके। तो सरकार की ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी संवेदनशील भी है, क्योंकि ये उस एज को जोड़ रही है। उस 10 से 19 साल वो एज है जहाँ पे सब कुछ टर्निंग पॉइंट पे आता है, और उस एज में अगर ये युवा मैत्री केंद्र का सुविधा ये सरकार की तरफ से मिल रही है तो किशोर किशोरियों को लाभ तो जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि एडोलसेंस जो एज होता है उस दौरान कई बच्चों में जो है बदलाव देखने को मिलता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही बदलाव होते हैं, प्रेशर होता है, तो बच्चों में एक चिड़चिड़ापन और अलग सी देखने को मिलती है कि अलग उनका हाव भाव जो है वो बदल जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या कुछ एक गार्जियन को करना चाहिए और वो युवा मैत्री केंद्र का सहारा किस तरह से ले सकते हैं? गार्जियन को ये तो समझना चाहिए कि आप भी उस एज से गुजरे। एक बॉडी के अंदर पूरे तरीके से चेंजिंग आ रहे हैं, पूरे हार्मोनल चेंजिंग हो रहे हैं, पूरे तरीके से मानसिक चेंजिंग हो रहे हैं, समाज के प्रति उनका नज़रिया भी बदल रहा है। समाज अब उनको एडल्ट के रूप में देखने लग रहे हैं, बड़े बन रहा देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ रही हैं, कैरियर हो गया, उनका अपना खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज चलता है। उस समय एज ए गार्जियन आप उनका सपोर्ट करें, आप उनके लेवल को समझें कि उनके दिमाग में अगर ये चल रहा है तो वो कितनी दुविधाओं से होंगे। अगर वैसे समय में बच्चे में कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है, वो अचानक चुप रहने लग रहा है या फिर अचानक से वो अपने स्वभाव में बदलाव ला रहा है, तो आप तुरंत किसी काउंसलर से संपर्क करें। खुद में ये निर्णय नहीं ले कि हम अपने बच्चे से बात करके या बहस करके या फिर किसी तरह का तर्क वितर्क करके वो समस्या को समाधान कर सकते हैं। कभी कभी काउंसलर के पास लाने से आपके बच्चे का जो ये चेंजिंग है वो एक सकारात्मक रूप, जो नकारात्मक चल रहा है वो सकारात्मक रूप आ जाएगा। तो और ये भी समझिए कि इस एज में आप उनके करियर का भी प्रेशर है, अभी रिजल्ट निकल रहा है, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये सब प्रेशर, आगे एग्ज़ाम देना है, जिसका निकला है वो खुशी, जिसका नहीं निकला है वो, तो ये सब चलता रहता है। तो ये सब चीज़ ना एक गार्जियन को भी समझना चाहिए, और एज ए काउंसलर हम तो मदद करने के लिए हैं ही। एक सवाल और है मेरा आपसे, ये जो एडोलसेंस होता है आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चियां जो हैं वो बहुत जल्द ही मैच्योर हो जा रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और ये युवा मैत्री केंद्र जो है ये कैसे उन बच्चियों के लिए सहायक साबित हो सकता है? देखिए, आप मैच्योरिटी कह रहे हैं, बच्चियों में हमारा एक एज था, पहले था ना कि अब मानते, पहले ये था कि 10 साल से 19 साल तक माना जाता था कि आप एक मैच्योरिटी एक लड़की में था, अब 8 साल से ही माना जा रहा है।
तो मैच्योरिटी आने के कारण आप उनके तक देखिए कितनी चीज़ें पहुंच रही हैं, चाहे अनचाहे बच्चियां उनका इस्तेमाल भी तो कर रही हैं। आपके यूट्यूब हो गए, मीडिया हो गए, ये मतलब वो जो सुविधाएं मिल रही है मोबाइल पे मिल रही हैं, वो जो नहीं भी देखना चाह रही है वो आ रहा है, वो स्क्रॉल कर रही हैं। वो अगर बोला भी जा रहा है कि आप नहीं देखना, फिर भी वो उनका जिज्ञासा, वो एज ही है कि वो जिज्ञासा में रहते हैं, तो वो देखेंगे। तो जब ये सब चीज़ जानकारी आपके अंदर आ रही है तो ऑटोमेटिक आप एक मैच्योरिटी, एक डेवलप तो आपका आएगा ही। मगर हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब जानकारी का अभाव रहेगा, वो मिसगाइड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बना रहेगा आपका। तो गार्जियन को इस समय बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो क्या उस समय के लिए आप लोग सहायक साबित हो सकते हैं? आपके पास लाया जा सकता है? देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे किशोरियाँ आती भी हैं, किशोर भी आते हैं, जो कि इस एज में जब पहुँचते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ होके आते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करना और उसका जो मानसिक परेशानी हो रहा है उसको समझना, उसका समाधान करना, यही तो युवा मैत्री केंद्र और काउंसलर का काम ही है। वापस आते हैं आपकी उपलब्धि पे, तो पूरे झारखंड राज्य के तमाम जिलों में से प्रथम स्थान हासिल करना, ये कहीं न कहीं अपने आप में ही एक बड़ी बात है। कितना उसमें आपका एफर्ट रहा, कितने समय से आप इसमें लगी रहीं, जो कि आज आपने पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, पूरे झारखंड राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। क्या कुछ इसमें आपका एफर्ट रहा? कितना समय लगा इसमें? झारखंड में पहला स्थान प्राप्त करना और देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त करना, ये हमारे लिए गर्व और बहुत खुशी की भी बात है। ये धनबाद प्रशासन का सहयोग, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग और मरीजों के प्रति सेवा भाव, समर्पण भाव, उसका परिणाम है। आपका कभी भी आप कोई भी काम या उपलब्धि अकेले हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको पूरा सहयोग ना दिया जाए। हमारे डीएस सर का सहयोग हमेशा बराबर रहा। यहाँ के डॉक्टर्स का, कभी-कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, डॉक्टर्स का सहयोग हमेशा से मिला है, हमारे डीएस सर का सहयोग हमेशा से मिला है और सीएस सर तो हमेशा साथ में ही रहते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एकदम बिल्कुल बेझिझक मेरे से। तो इन सब सहयोग मिलने के साथ और मेरा काम, जो कि मेरा उन एडोलेसेंट तक पहुँच, जितनी ज़्यादा एडोलेसेंट तक पहुँच, उन सब का परिणाम ये प्रथम स्थान और देश भर में तृतीय स्थान है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिसने सहयोग दिया। उस एडोलेसेंट का भी धन्यवाद जो मेरे से स्वास्थ्य सेवा ले रही हैं या मेरे से काउंसलिंग सेवा ले रही हैं, भरोसा कर रही हैं। साथ ही साथ मैं ये कोशिश हमेशा करती रहूँगी कि हमारा ये तृतीय स्थान प्रथम स्थान, देश भर में तृतीय स्थान प्रथम स्थान में बदल जाए। युवाओं में, किशोरों में जो शारीरिक और मानसिक बदलाव होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको लेके काउंसलिंग का जो काम वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टीन एज में जो है सारी मेजर चीज़ें जो है बदलती है और साथ साथ उसी समय लोग गलतियां भी ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ एग्रेशन, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम सदर अस्पताल द्वारा किया गया, खासकर उसमें जो कर्मी है, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करी। और सिर्फ ये अस्पताल की काउंसलिंग सेंटर की बात नहीं, ये लोग स्कूल घूम के बच्चों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उसके बाद उनको समाधान भी बताते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं और बधाई भी है कि सदर अस्पताल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और आगे भी मेरे तरफ से रहेगा कि और अच्छा करने का कोशिश। इस पर तो कल हम लोग एक बात बना चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एडोलसेंस जो हमारा एडोलसेंट ग्रुप जो है हमारे सोसाइटी में, धनबाद में, उनके काउंसलर को हमारे राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ उनके कार्य के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये हमारे लिए गौरव, हमारे लिए खुशी की बात है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है उसमें श्रीमती रानी प्रसाद जो है काफ़ी डेडिकेटेड है।
और आज तक वो मैं इतने सालों से यहाँ हूँ मैं। और इतने सालों से मतलब जो हमारी पहले की भी पोस्टिंग थी या अभी भी जो पोस्टिंग रहा है, उसमें वो कभी हमसे आके कोई डिमांड नहीं करती थी कि हमको ये सुविधा दीजिए, ये सुविधा दीजिए। वो सारे प्रोग्राम को वो अपने से प्रोग्राम करती है, अपने से उसको लीड करती है और अपने से उसको इस अंजाम तक ले गई। ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। मैं यहाँ मेरा अनुभव रहा है कि किसी एक को कोई काम यहाँ दे दिया जाए तो वो 10 तरह का पहले डिमांड रखता है कि हमको वहाँ जाने के लिए गाड़ी दीजिए, हमको एक हेल्पिंग हैंड दीजिए जो रिकॉर्ड कीपिंग करे, ये करे। इसने कभी हमसे किसी तरह का कोई आग्रह नहीं किया कि हमको ये काम करना है तो इसके लिए आप हमको दीजिए। ये कैसे रिसोर्सेस ये खुद ही बनाती थी। मैं इससे एक आध बार पूछा भी था कि भाई तुम कैसे करते हो, तुमको तो डिस्टेंस प्लेस पर जाना पड़ता है, बच्चों को काउंसलिंग करती हो। तो इसका फ़ोटो वगैरह आता था मेरे पास। स्कूल जाती थी 9 से बच्चों को, कॉलेज भी जाती थी जहाँ के एडोलसेंट बच्चे रहते हैं, उनके बीच में इनका फ़ोटोग्राफ आता था काउंसलिंग करते हुए, बताते हुए। तो ये फ़ोटोग्राफ आता था जो अपनी एक्टिविटी ये करती थी फील्ड में, वो ज़रूर भेजती थी वो ज़रूर भेजती थी, मैं देखता था। लेकिन ये सारा काम जो है इट इज़ ए सिंगल मैन अचीवमेंट। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हमारे लिए ये प्रेरणा की भी बात है कि हमारा जो दूसरे जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे दूसरे कर्मी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर ये सीखे कि स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम किया जाता है। हालांकि बहुत सारा काम जो है सहयोग से भी होता है, लेकिन सहयोग तो ये भी लेती ही है, ऐसा बात नहीं है। स्कूल में टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करना ये भी तो सहयोग है। ये तो इसका अपना पर्सनल ये है ना, इंटरपर्सनल रिलेशन ये कैसे डेवलप करती थी, क्या करती थी, ये सब ये एक स्किल जिस तरह से उन्होंने किया है, इस काम को अंजाम दिया पूरे भारतवर्ष में और पूरे झारखंड में, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, इस उपलब्धि से ना केवल धनबाद सदर अस्पताल बल्कि पूरा जिला प्रशासन जो है वो खुशियां व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन हो या फिर धनबाद सिविल सर्जन आलोक कुमार विश्वकर्मा, सभी मिलकर जो रानी प्रसाद हैं जिनके दम पर ये कार्य पूरा हो पाया है और ये जो उपाधि मिली है पूरे झारखंड में सबसे प्रथम स्थान पाने का धनबाद सदर अस्पताल को और पूरे देश भर में तृतीय स्थान पाने का, ये कहीं ना कहीं ये उन अथक प्रयासों का आज परिणाम है और जिसको लेकर के सभी में एक खुशी की लहर देखने को मिली। और साथ ही साथ हमने आपको सुनाया कि डॉक्टर रानी प्रसाद ने कहा है कि अब देश में जैसे ही उन्हें तृतीय स्थान मिला है, उनके अथक प्रयास रहेंगे कि देश में प्रथम स्थान वो प्राप्त कर सकें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।